संभल की जामा मस्जिद हरि मंदिर केस के 1 साल पूरा होने पर आज हरिहर मंदिर पदयात्रा निकालने की तैयारी है। कैला देवी धाम से सुबह 10 बजे पदयात्रा की शुरुआत होगी। हरिहर मंदिर पदयात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। जगह जगह ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना के अध्यक्ष और हरि मंदिर केस में वादी ऋषि राजगिरी ने हरि मंदिर की पदयात्रा का ऐलान किया है और इसके तहत हरि मंदिर के परकोटे की करीब 2.5 किलोमीटर की परिक्रमा की जानी है। 19 नवंबर 2024 को संभल के सिविल कोर्ट में हरि मंदिर का केस दायर हुआ था। बीते साल 19 नवंबर को हरि मंदिर मामले में केस दाखिल हुआ था, जिसमें हरि मंदिर पक्ष के लोगों की ओर से यह दावा किया गया था कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। 1 साल पूरा हुआ है कानूनी लड़ाई की शुरुआत को और ऐसे में आज पदयात्रा का ऐलान किया गया है। सिविल कोर्ट में यह मामला चल रहा है। इस वक्त पदयात्रा का ऐलान हरिहर मंदिर के ऋषि राजगिरी की ओर से किया गया है। ऋषि राजगिरी जिन्होंने मंदिर की परिक्रमा पदयात्रा के जरिए करने का ऐलान किया, जिसके मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील मसला है। नवंबर में जब ये मामला सिविल कोर्ट में दाखिल हुआ था, उसके बाद सर्वे के दौरान ही यहां पर बवाल हो गया था। 24 नवंबर 2024 को जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी और उस मामले के बाद से ही सिक्योरिटी पूरे संभल एरिया में बढ़ा दी गई है। आज पदयात्रा है और ऐसे में कोई अनहोनी ना हो या मामला बिगड़े ना, इसके मद्देनजर प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। रात में भी फ्लैग मार्च किया गया और सुबह भी। और अगली खबर आजमगढ़ से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस एनकाउंटर के दौरान शातिर बदमाश पिंटू उर्फ अशोक जख्मी हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाश पिंटू के राज्य के कई जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके कब्जे से लूट के गहने, बाइक और हथियार बरामद किए गए। शहर कोतवाली क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ है। उन्नाव में एक वकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस वालों पर जमकर पत्थर चलाए हैं। इनमें एक सिपाही के सिर में चोट आई है। वकील और 2 लोग जख्मी हुए हैं। मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तभी हंगामा हो गया और इस घटना के बाद पुलिस ने वकील समेत परिवार के 7 लोगों पर केस दर्ज किया है। इसके बाद वकील समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कोर्ट भी ले गई, लेकिन वहां भी वकीलों ने हंगामा किया। वकीलों ने गिरफ्तारी का विरोध किया, नारेबाजी की। कोर्ट ने भी आरोपी वकील की पुलिस रिमांड देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद घायल वकील को उसके साथी अस्पताल ले गए। जिला जज के निर्देश पर एसपी ने दही थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया है। आपको बता दें, दही थाना क्षेत्र के तुर्कमान नगर गांव में 2 परिवारों के बीच मारपीट हुई थी, जिसकी जानकारी 112 पर दी गई थी। गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों को ही घेर लिया था। पुलिस वालों ने इसकी सूचना दही थाने को दी और इस पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी की वकील पीयूष लोधी ने अपने साथियों संग मिलकर पुलिस टीम पर ईंट पत्थर चलाए और ये मामला बिगड़ता चला गया। हमारे से पड़ोस से क्या है गाली गलौज कर रहे थे और वो दारू पी के क्या नशे की हालत में हमको मारने लगे और ये रंजिश बस उसी के पैसे लेकर घर पे आए। घर पे हमको बाहर भी मारा और मेरे कपड़े अवनीश सिंह यसो हमारे और अन्य सिपाही थे, बहुत सारे सिपाही थे। घर में घुसकर थाना दही और घर में घुसकर ताला तोड़ दिया, कुंडी तोड़ दी और माँ को भी मारा, बहन को भी मारा, बुरी तरीके से पैर डंडे से मारा, हमको भी मारा। पूरे शरीर में इतना मारा है कि अब क्या हम कुछ कह नहीं सकते। इधर आगरा में पुलिस ने ट्रांसफार्मर में लगे तारों को चोरी करता था एक गैंग, जिसका खुलासा किया है। गैंग के अपराधी अपने साथियों संग ट्रांसफार्मर की रेकी करते थे और फिर रात के वक्त में कॉपर तार चोरी करते थे, कॉइल भी चोरी कर फरार हो जाते थे। ये सभी चोरी के सामान को कबाड़ियों को बेच देते थे।
कबाड़ी भी इन्हीं के गैंग का हिस्सा होते थे। ये चोर जब चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए जाते थे तो अपने साथ कोई भी मोबाइल फोन लेकर नहीं जाते थे, ताकि पुलिस को इनकी लोकेशन का पता न चले। थाना एकता पुलिस को जगह जगह ट्रांसफार्मर से कॉपर के तार और कॉइल चोरी होने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने रेकी की। जांच पड़ताल के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगालने के दौरान इन लोगों की पहचान की गई और पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने जेल में ही गैंग बनाया था और जमानत के बाद रिहा होने पर चोरी में जुट गए। सब पे पूर्व में गैंगस्टर की और अनप्रिवेंटिव कार्रवाई भी हो चुकी है और ये थाना एकता और सर्विलांस टीम द्वारा बड़ा सराहनीय कार्य किया गया। इसके लिए सीपी साहब की ओर से 10,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। ये कॉइल, ये अपने हाथ में ग्लव्स वगैरह यूज करके और इक्विपमेंट्स को यूज करते हुए उसकी लाइट काट देते थे और काट देने के बाद फिर वहां से कॉपर कॉइल चोरी करके चले जाते थे। इधर गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को आज अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। सुबह 10 बजे विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। इस विमान में पंजाब के 2 वांटेड आरोपी हैं। इसके अलावा 197 लोग अवैध प्रवासी हैं, जिन्हें अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। अमेरिका में इसकी गिरफ्तारी के बाद से ही भारतीय एजेंसियां इसके प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटी हुई थी। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच के दायरे में आए फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय ने साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी। लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य आरोपी उमर भी इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। साथ ही फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के भी पकड़े गए कई आतंकी डॉक्टर इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे।